तो तू मेरे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोर्ट अपडेट को लेके। कल कई केसेस की सुनवाई थी तो उसी की कोर्ट अपडेट लेके आज हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं और साथ में बात करेंगे कुछ शिक्षा मित्रों के बारे में, क्योंकि शिक्षा मित्र के मामले में एक खबर अभी सामने आई है, प्रिंट मीडिया में भी आई है, तो उसको लेकर काफ़ी चहल पहल है, तो उस टॉपिक पे भी हम थोड़ी देर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन हम चाहेंगे कि उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि मेरी हर अपडेट आप तक पहुँच सके सबसे पहले। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार। इसमें सबसे पहले हम कोर्ट अपडेट के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि कल कई केसेस सुने गए थे। यूपी टेट 2017 का केस भी सुना गया। यूपी टेट 2017 का केस सुप्रीम कोर्ट से वापस आया था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब हाई कोर्ट में उसकी फिर से सुनवाई होगी, लेकिन हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार को फिर से समय दिया है कि वो 316 याचिकाओं को पार्टी बनाते हुए दोबारा से आए और दोबारा से उसके केस की सुनवाई शुरू होगी। कुल मिला के ये मामला फिर से लंबी प्रक्रिया में चला गया है, उसमें काफ़ी समय लगेगा और अगली डेट भी कब लगी है अभी इसका नहीं पता चला है। तो ये केस लंबी प्रक्रिया में चला गया है, इसलिए अभी 2 यूपी टेट 2017 फाइनल डिसीजन की पोजीशन पर नहीं है, उसमें काफ़ी समय लग जाएगा। दूसरी बात कर रहे हैं हम 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। लखनऊ बेंच में ये सुनवाई होनी थी और लखनऊ बेंच में कल रिजवान अंसारी जी के द्वारा ये सुनवाई चल रही है। कल भी उसकी हियरिंग हुई, काफ़ी बहस हुई, वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले को लेके वही बातें दोबारा दोहराई जा रही हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं आ पा रहा है। जज साहब ने फिर इसकी अगली डेट दी है, लेकिन अगली डेट 12 फरवरी ना होकर अब 13 फरवरी, 12 तारीख को कोई हड़ताल वड़ताल की वजह से ये शायद डेट नहीं लगी है। 13 फरवरी को सुबह 10:15 पर फिर से इस केस की सुनवाई होगी और लग रहा है कि एक सप्ताह में इस केस का फाइनल डिसीजन आ ही जाएगा। और इसके बाद जो हम 68,500 शिक्षक भर्ती के मामले में बात करें कि 68,500 शिक्षक भर्ती में कई मामले थे, जिसमें अभी बताया गया था कि इस परीक्षा को पुनर्मूल्यांकन को लेके धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा था। 9-10 तारीख का उन्होंने अल्टीमेट दे रखा था, तो ये धरना बहुत तेज़ी से अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि पुनर्मूल्यांकन को सभी अभ्यर्थी जो बाद में उन्होंने आवेदन किए थे रिजल्ट का काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी समय गुजर जाने के बाद सचिव के द्वारा आश्वासन मिलने के बावजूद भी पुनर्मूल्यांकन के बाद रिजल्ट को जारी नहीं किया गया है। साथ के साथ 69,000 शिक्षक भर्ती को रद्द कराने के लिए अभ्यर्थियों का धरना भी पिछले कई दिनों से चल रहा है और लगातार चल रहा है, और इसकी केस भी दाखिल किया गया था 69,000 शिक्षक भर्ती को। तो उसमें भी अब सरकार को कोर्ट ने 8 हफ्तों का समय दे दिया है, ये साबित करने के लिए कि कितना उसमें वायरल हुआ है पेपर। तो ये भी एक बहुत लंबा समय निकल गया, 2 महीने का करीब उनको समय दे दिया है। अब जाके शायद अप्रैल में जाके उसकी डेट पड़ेगी, तो ये भी मामला काफ़ी लंबा चला गया और जो पेपर रद्द कराने के लिए याचिका थी वो भी अभी फ़िलहाल नहीं हो पाएगी उसकी सुनवाई को, क्योंकि उसकी डेट आगे चली गई है। इसके बाद जो हम कोर्ट अपडेट में, तो खैर यही अपडेट थी जो हमने कल बताई थी। और कोर्ट अपडेट में एक बात और बता दें आपको कि काफ़ी दिनों से शिक्षा मित्र क्यूरेटिव फाइल के बारे में जानना चाह रहे थे, तो अभी कल ही हमें ये पता चला कि क्यूरेटिव फाइल दाखिल की गई थी 2 नवंबर को और अब जाके उसका डायरी नंबर मिला है। डायरी नंबर बता रहे हैं उसका 000053/2019, ये उसका डायरी नंबर है। बता रहे हैं कि जल्द से जल्द इसकी डेट भी अब लग जाएगी। मामला बड़ा अजीब सा है, क्योंकि ये प्रक्रिया तो कछुए की चाल से भी बहुत धीमी हो गई है। इतने दिनों में अभी नंबर मिला है, डेट कब मिलेगी, सुनवाई कब होगी, कब फैसला होगा, कब शिक्षा मित्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश मिलेगा। संशोधित दिशा निर्देश मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले भी शिक्षा मित्रों की लाइफ में बहुत ही उथक पहल चल रही है। अजय प्रताप सिंह समायोजन बहाल के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि समायोजन में इस फरवरी में ही बहाल करवा के रहूँगा, लेकिन समायोजन बहाल के मामले में सहायक अध्यापक ही पद मिलेगा, ये कोई भी स्पष्ट तौर पर नहीं कह रहा है। आपको जानकारी दे दें कि श्रावस्ती में एक प्रोग्राम में
उप मुख्यमंत्री जी माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने एक बयान दिया और उस बयान को शिक्षा मित्रों ने प्रिंट मीडिया में भी पकड़ के रख रखा है कि आपने वहाँ कहा है कि शिक्षा मित्रों के समायोजन की प्रक्रिया चल रही है। अब से पहले सरकार ने कभी भी शिक्षा मित्रों के लिए कोई भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ ये कहते थे कि हम आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। वो कौन सी समस्या का मतलब कैसे समस्या का समाधान किस तरीके से कर रहे थे इसका कोई भी जिक्र नहीं कर पा रहे थे, ना ही बताते थे। लेकिन अब मंच पर पहली बार उन्होंने शिक्षा मित्र समायोजन शब्द का इस्तेमाल किया। इस समायोजन में बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हैं कि हो सकता है कि समायोजन का सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन हो रहा हो, पहले की तरह वो बहाल हो रहे हों, लेकिन संभावना ये भी बताई जाती है कि ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि फिर से कोर्ट की अड़चन आ जाएंगी। और समायोजन में बताया जा रहा है कि जिनकी ग्रेजुएशन शिक्षा मित्र में नियुक्ति से पहले थी उनको प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाएगा। जिन्होंने बाद में प्राइवेट की है उनको भी प्रशिक्षण पूर्ण होने के दिनांक से प्रशिक्षित शिक्षक वेतनमान दिया जाएगा। और जो अभी फ़िलहाल ग्रेजुएशन बाद में की 2010 के बाद या फिर अभी भी इंटर कर रहे हैं, इंटर के बाद भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको हो सकता है कि उत्तराखंड मॉडल या महाराष्ट्र मॉडल में से कोई भी चयनित किया जाए। ये एक संभावना है, फाइनल नहीं है कि ये वेतनमान मिलने की संभावना बात चल रही है। सहायक अध्यापक पद नाम अब ख़त्म होने के लिए है, क्योंकि समायोजन में सहायक अध्यापक अगर दे देते हैं तो फिर मामला वही पुरानी स्थिति में आ जाएगा। तो सहायक अध्यापक तो इस 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षा मित्र होने के बाद ही मिलेगा और हो सकता है कि प्रशिक्षित वेतनमान मिल जाए। तो ये संभावना लगाई जा रही है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन वहीं उमा देवी जी का कहना है कि मैंने मोहर तो लगवा दी है, सिर्फ अपने मन से घोषणा करवाना रह गया है। मैं अपने मन से घोषणा करवाऊंगी, शिक्षा मित्रों का मान सम्मान पूरा वापस मिलेगा। उनका ये भी कहना है कि अगर 20 तारीख तक ये नहीं मिलता है तो 20 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगी, लखनऊ की सड़कों पर उतरेंगी और शिक्षा मित्रों को पूरे जोश वास में पूरी ताकत के साथ उनको वहाँ पर आह्वान किया है कि 20 फरवरी को लखनऊ आएँ और विधानसभा का घेराव करें। ये वापसी की बात है। तो इसके साथ एक और अपडेट हमारी रह गई है, वो 68,500 शिक्षक भर्ती की। हम आपको बता दें कि जो हमने कहा था कि सीबीआई जांच इस केस से हटा दी गई है 68,500 से, उसका कल ऑर्डर आ गया है और उसमें स्पष्ट तौर पर ये लिखा हुआ है कि सीबीआई जांच किन किन कंडीशन पे लगाई जाती है, किन किन कंडीशन पर नहीं लगाई जाती है। तो सारी बात क्लियर करते हुए फ़िलहाल खुशी की बात ये हो गई है कि 68,500 शिक्षक भर्ती पर सीबीआई जाँच को हटा दिया गया है। तो शिक्षा मित्र समायोजन के मामले में किया गया बयान डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का शिक्षा मित्रों के लिए काफ़ी उम्मीदें जगा रहा है। इसके अलावा जो आज की सबसे खास बात है वो ये कि आज मंगलवार को कैबिनेट बैठक होने जा रही है। आज मुख्यमंत्री जी कैबिनेट बैठक है। ये वही कैबिनेट बैठक है जिसकी उम्मीद शिक्षा मित्र लगा रहे थे, क्योंकि पिछली बार 8 फरवरी को जो बैठक हुई थी इसमें शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आंगनबाड़ी आशाओं की मानदेय पर विचार किया गया था या उनके लिए कोई ना कोई समाधान ढूंढा गया था। शिक्षा मित्र शब्द उसमें था। अब ये नहीं पता था कि उस बैठक में शिक्षा मित्रों के लिए क्या था। हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट उसमें दिखाई गई थी, क्या नहीं दिखाई गई थी, सारी सब कुछ उसमें सस्पेंस में रखा गया था। बताया गया था जितेंद्र साही जी के द्वारा कि वो रिपोर्ट सामने नहीं आई है, प्रेस नोट नहीं आया है। कैबिनेट बैठक होगी, कैबिनेट बैठक में उस रिपोर्ट पर मोहर लगेगी, तब जाके वो सामने निकल कर आएगी। तो आज उस बैठक के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक है। देखते हैं कि इस कैबिनेट बैठक में बेसिक शिक्षा को लेके कितनी मंत्रणा होती है और उसमें क्या शिक्षा मित्रों के लिए समाधान निकाला जा सकेगा। अगर इस कैबिनेट बैठक में समाधान निकल आता है और दिनेश शर्मा जी के द्वारा गए कमेंट को इसमें ध्यान रखा जाता है तो हो सकता है कि 20 तारीख को धरने की आवश्यकता ना पड़े, 20 तारीख को विधानसभा घेराव की आवश्यकता ना पड़े, उससे पहले ही शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान हो जाए। समायोजन किस तरीके कैसा होगा सब कुछ सस्पेंस में है, जल्दी ही इसकी जानकारी सभी को मिल जाएगी। आज कैबिनेट बैठक शाम को शायद 5 बजे है, तो देखते हैं कि 5 बजे के बाद कैबिनेट से क्या क्या जानकारी हासिल मिलती है। तो ऐसी ही जानकारी अगर आप चाहते हैं और चाहते हैं कि शिक्षा मित्र के मामले में आपको न्यूज़ सबसे पहले मिले, कोर्ट अपडेट के मामले में सबसे पहले न्यूज़ आपको मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन को। और इस वीडियो को अब लाइक एंड शेयर तो कर ही दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए इस न्यूज़ को आगे बढ़ाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आपका साथी गोपाल सिंह। नमस्कार।